हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अविनाश सरगर इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप पढ़ते हो सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल। वो भी कैसे? बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन सी है और उसके फॉर्मूलेज क्या होंगे, नोटेशन क्या होंगे, एकदम डिटेल में गए थे और अच्छे से याद भी आपको हो गया था। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो पहले वो लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर वो समझ में आए तो न्यूमेरिकल उसी के बेस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं पहला न्यूमेरिकल। अब आपको न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार दिया है कि उन्होंने बोला है एक आपके पास लिक्विड है ऑयल करके, उसका मास डेंसिटी यानी रो एल 930 kg पर मीटर क्यूब है। अगर ऐसा है, एक ऑयल है और उसका मास डेंसिटी 930 kg मीटर क्यूब है, तो हमें बताइए कि उस ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा और यूनिट वेट कितना होगा। एग्जाम में कई दफा इस काइंड के, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच से समझेंगे हम। अब देखिए, जो दिया है वो पहले हम गिवन में लिख दिए, जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिख दिया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। कभी भी आप न्यूमेरिकल पढ़ के सॉल्यूशन के बारे में मत सोचो, पहले गिवन ही लिखना है, बाद में टू फाइंड लिखना है, तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन बिल्टअप होने लगेगा। घाई बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। देखिए पूछा क्या है, पहला रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज लिस्ट आउट की है। फॉर्मूलेज आते हैं तो ये बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले हमें पूछा है रिलेटिव डेंसिटी यानी SL। इसको और एक नाम है, कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही है। आइए इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए SL। दो फॉर्मूलीज हैं, आप बोलो कि सर कौन सा यूज करें, तो इसके लिए आपको देखना है आपका गिवन यानी गोडाउन। गोडाउन में क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, उसमें जो काम आएगा वही फॉर्मूला यूज कीजिए। ओमेगा एल अपॉन ओमेगा डब्ल्यू, ओमेगा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बट रो एल अपॉन रो डब्ल्यू में से रो एल तो दिख रहा है। अब यहाँ पे रो एल क्यों लिखा, क्योंकि ऑयल एक लिक्विड है, उसके लिए एल। ऑयल की जगह कोई और भी लिक्विड होता तो उसके लिए एल ही हम डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, डन। अब एस एल इज इक्वल टू हमारा तय हुआ कि इसमें से कुछ भी हमारे गोडाउन में नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे, रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। इसका मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड 930 है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखवा के भी दी है, कितना होता है 1000 होता है। दोनों का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है, तो यूनिट इसमें दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। कितना, अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 0.93 मिल गया, खत्म। यहाँ पे पहली क्वांटिटी निकाल के हो भी गया। अब दूसरा निकालते हैं। ये दूसरा मतलब मुथैया मुरलीधरन वाला दूसरा नहीं, दूसरा क्वांटिटी है। देखिए कौन सा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम VS। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या, डेंसिटी का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन रो। अब ये क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम रो किसका, लिक्विड का, इसके लिए L लिखो यहाँ पे, बराबर। अब क्या आएगा, 1 अपॉन रो L कितना है 930। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिए कि सर VS इतना इतना आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वांटिटी यूनिट वेट। अब यूनिट वेट को स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है, तो इसका नाम प्रीवियस लेक्चर देख के आपको पता चलेगा
इसका और कौन सा नाम है? तो यूनिट वेट तो हो गया। अब यूनिट वेट निकालते हैं। यूनिट वेट मतलब ओमेगा किसका? लिक्विड यानी ऑयल का निकालना है। इसके लिए मैंने ओमेगा एल लिखा। ये नोटेशन बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है मुझे अच्छे से पता है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे क्रिस्टल क्लियर आइडिया देने वाला हूं मैं। अब देखिए ओमेगा एल इज इक्वल टू, अब ओमेगा के लिए दो फॉर्मूले हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं तो रो इंटू जी। अब देखिए वेट और वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी अपने गोडाउन में नहीं है, बट रो अपने पास है, जी कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काम कर जाएगा। यानी ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी, रो इंटू जी। अब यहां पे रो लिक्विड का, क्योंकि यूनिट वेट लिक्विड का निकाल रहे हैं। रो एल 930, वेरी गुड, इनटू अब जी का वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट 9.81। बहुत इजी, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर, एक न्यूमेरिकल होता ही होता है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका भी आंसर जो भी आएगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ पहला न्यूमेरिकल। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और भी इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन बटन हिट कीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड करूंगा ना तो प्रॉपर बकायदा एक नोटिफिकेशन आएगा और बताएगा कि सर का एक वीडियो आया है, जाओ देख लो। इतना सिंपल होगा। ओके, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कुछ सजेशन होंगे जरूर बता देना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।